तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो है आपका वर्ब। अब ये जो वर्ब है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपको वर्ब समझ में आते हैं कि वर्ब होते क्या हैं, वर्ब ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप की होती है, ये आपकी टोटल 11 टाइप की वर्ब होती है और उन 11 टाइप को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका सभी डाउट आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के प्रकार, यानी कि वर्ब कितने प्रकार के होती हैं। मैं धीरे धीरे सबको एक एक करके डिफाइन करूंगा, तो आप आराम से वीडियो को देखिए और समझिए और दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर मत डालिए। उसके बाद जब खत्म हो जाए दोबारा आप इसे देख सकते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए टाइप्स ऑफ वर्ब में वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं, जिसमें से एक है आपका हेल्पिंग वर्ब, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, और जो दूसरा है वो है आपका एक्शन वर्ब, या फिर जिसे आप मेन वर्ब भी बोलते हैं। आप जब सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर जो वर्ब यूज होती है वो आपकी यही वाली होती है एक्शन वर्ब, या फिर जिसे आप मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे कि वह खेल रहा है, तो यहाँ पर जो खेलना है वो ये मेन वर्ब है, तो इस तरह से आप इसे समझोगे। और हेल्पिंग वर्ब, इन सब को मैं धीरे धीरे डिफाइन करूंगा, आगे आगे चलिए। अब देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, और जो एक्शन वर्ब है इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। अब देखिए वो दो भाग कौन कौन से हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है ये इसमें एक होती है आपकी मॉडल वर्ब और दूसरी होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि बी डू हैव। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसके कॉन्सेप्ट को मैं आपको वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा। तो मॉडल वर्ब तो आप जानते ही हैं, जैसे कि मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, कुड, ये सब आपकी मॉडल वर्ब होती है। उसके बाद देखिए जो एक्शन वर्ब है इसमें आपकी दो तरह की होती हैं। एक होता है एक्शन वर्ब जो कि फिजिकल रूप से आप करते हैं, जैसे कि खेलना, कूदना, यानी कि आपकी बॉडी के द्वारा जो वर्ब होती है वो होती है एक्शन वर्ब। और जो इसमें है वो है दूसरी स्टेट वर्ब, यानी कि अवस्था के बारे में जो हम बताते हैं। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक मॉडल वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब। और जो एक्शन वर्ब है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक है एक्शन वर्ब और दूसरी है स्टेट वर्ब। अब इसके अलावा देखिए ये जो मॉडल वर्ब है इसको तो आप जानते ही हैं, इसमें आप दो तरह से डिवाइड करोगे इस मॉडल वर्ब को भी। एक होगी सेमी मॉडल, यानी कि जिसमें हम यूज करते हैं नीड, डेयर, यूज टू का, और जो है दूसरी है मेन मॉडल। मेन मॉडल कौन कौन सी होती हैं जो आप सब देखते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब आपकी मेन वर्ब है। अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं इसको आगे बढ़ने से पहले। टाइप्स ऑफ वर्ब में वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक है आपकी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी है आपकी एक्शन वर्ब, यानी कि जिसे आप मेन वर्ब बोलते हैं। अब जो हेल्पिंग वर्ब है इसको भी दो भागों में बांटा गया है और एक्शन वर्ब है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। हेल्पिंग वर्ब में जो है एक मॉडल वर्ब आती है और दूसरी होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। इसी तरह से जो एक्शन वर्ब है उसमें एक होती है एक्शन वर्ब जो कि फिजिकल रूप से आप कोई कार्य करते हैं, और दूसरी होती है इसमें स्टेट वर्ब, यानी कि अवस्था जिसमें हम बताते हैं। अब यहाँ पर जो मॉडल वर्ब है इसको भी अलग से दो भागों में बांटा गया है, मॉडल को भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। पहला है जिसमें आपका सेमी मॉडल। सेमी मॉडल देखिए, सेमी मॉडल जिसमें आप नीड, डेयर, यूज टू का यूज करते हैं, और जो दूसरा है वो है आपका मेन मॉडल। मेन मॉडल यानी कि जिसमें आप मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, जैसे मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, इन सब का। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मैं आपको इनके बारे में एक बार बता देता हूँ। देखिए वर्ब का मतलब क्या होता है। वर्ब का मतलब होता है कार्य, यानी कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसे वर्ब कहते हैं। अब कोई भी कार्य जो कर्ता के द्वारा किया जाता है वो वर्ब कहलाता है, इस तरह से आपको समझना है। अब एक्शन वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जिनमें हमें चलना, पढ़ना, दौड़ना, खाना, सोना, पीना, यानी कि जो भी हम एक्शन करते हैं सुबह से लेकर शाम तक वो सब आपकी एक्शन वर्ब में आएंगी, फिजिकल रूप से जिन्हें करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो आपकी टेंस और सेंटेंस इन दोनों में यूज होती हैं। टेंस यानी कि टाइम, हेल्पिंग वर्ब आपके टाइम के बारे में बताती हैं कि भाई ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, पास्ट का है, फ्यूचर का है,
या फिर ये जो सेंटेंस है खत्म हो चुका है, शुरू हो चुका है, किस तरह का भाव उस सेंटेंस से निकलता है, ये हमें बताती है हेल्पिंग वर्ब और यूज होती है सेंटेंसेज में। मॉडल वर्ब क्या होती है, जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड, इन सबको तो आप जानते हैं। सेमी मॉडल का क्या मतलब है, ये आदि मॉडल वर्ब होती हैं और आदि एक तरीका से कभी कभी मेन वर्ब का भी काम कर देती है कहीं कहीं पर। तो इस तरह से आपको वर्ब को समझना है। वर्ब, अब ये जो वर्ब है इसको देखिए दो टाइप से किस तरह से हमने इसमें बांटा है, एक है रेगुलर और एक है इर्रेगुलर। अब ये वो वाली वर्ब है जो मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं कई। अब ये जो रेगुलर और इर्रेगुलर है इसको हम कैसे समझेंगे कि कोई हमारे सामने जब आप वर्ब की फॉर्म याद करते हैं ना, तो उसमें ये रेगुलर और इर्रेगुलर सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। यानी कि अगर आपको रेगुलर इर्रेगुलर इन दोनों को समझ में जो है आपको यदि आ गया तो आप अच्छे से पकड़ लोगे कि आप सेंटेंस में किस तरह से जो है अपनी वर्ब को यूज करोगे, ये कौन सी वर्ब है। और जब आप वर्ब की फॉर्म याद करने बैठोगे तो आपके लिए तब भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। रेगुलर वर्ब देखिए क्या होती है। रेगुलर वर्ब का मतलब है कोई सेकंड और थर्ड फॉर्म, यदि सेकंड और थर्ड फॉर्म किसके साथ एंड होती है, ईडी के साथ। जैसे कि किल्ड, अब ये KILL फर्स्ट फॉर्म होती है किल की, और किल्ड ये कब होगी, ये ईडी लगकर बन गया यानी कि रेगुलर वर्ब हो गई। एग्जांपल भी दूंगा, जैसे कि लुक, अब लुक के बाद लुक्ड यहाँ पर हो गया, यानी कि ईडी से इनका एंड हुआ है, तो एंड किससे होगा, ईडी से, तो कहलाएंगे रेगुलर वर्ब। वर्क, वर्कड, यहाँ पर भी ईडी से एंड हुआ है, यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म आपकी ईडी से बनी है, तो ये होंगी रेगुलर वर्ब। सिर्फ इसकी यही डेफिनेशन है कि रेगुलर वर्ब में सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो ईडी के द्वारा जो क्या होती है, बंद होती है, उनका अंत ईडी के द्वारा होता है, इस तरह से समझोगे। और जो इर्रेगुलर वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब को आप कैसे समझोगे, इर्रेगुलर वर्ब आपकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आर डिफरेंट और सेम। इर्रेगुलर वर्ब में क्या होता है, आपकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो या तो एक जैसी रहेगी, जैसे कि कट है तो कट ही रहेगा, या फिर वो दोनों ही अलग अलग होंगी। जैसे कि यहाँ पर लुक का लुक्ड है, तो यहाँ पर ये दोनों एक जैसी हैं, लेकिन या तो वो दोनों अलग अलग होंगी या फिर दोनों सेम होंगी, इस तरह से। अब देखिए मैं आपको कैसे समझाऊंगा इसको। यहाँ पर एग्जाम्पल है गो, वेंट, गॉन। अब यहाँ पर देखिए तीनों ही अलग अलग हैं, मैंने भी आपको बोला था सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर डिफरेंट, तो यहाँ पर तीनों ही डिफरेंट हैं, लेकिन हमें मेन फोकस देना है सेकंड और थर्ड पर, तो सेकंड वेंट है और थर्ड है गॉन, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए मैंने बोला था सेम भी हो सकती है, तो यहाँ पर कट, तो इस तरह से आप इसे समझोगे। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही एक जैसी हैं या फिर तीनों ही अलग अलग हैं। थर्ड एग्जाम्पल है बाय की क्या है, बॉट। अब यहाँ पर देखिए ये है फर्स्ट जो है इसकी फॉर्म, जो बाय की फर्स्ट फॉर्म है वो है अलग, और जो सेकंड और थर्ड है वो दोनों सेम है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो रेगुलर वर्ब है इसमें भी तो ये लुक्ड सेम है, तो देखिए इसमें जो इर्रेगुलर वर्ब है इसमें ईडी नहीं आएगा। यदि ईडी आ रहा है फिर चाहे दोनों सेम हो, तीनों सेम हो, वो रेगुलर वर्ब ही रहेगी। अगर ईडी नहीं आ रहा है तब वो आपकी जो है इर्रेगुलर वर्ब में काउंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको समझोगे। अब देखिए हम आपको समझाएंगे बी डू हैव के बारे में कि बी डू हैव का क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पर एक चार्ट है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। अब जैसे कि गो, वेंट, गॉन, ये होगी 3 तक आप जानते हैं, 4th है गोइंग, और जो 5th है वो होगी आपकी गोज, इस तरह से आप समझोगे। अब बी देखिए, बी डू हैव का एक कॉन्सेप्ट है, तो बी कैसे समझोगे, बी में आता है वाज और वर्ब की सेकंड फॉर्म में यानी कि पास्ट में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में आता है बीन, और 4th फॉर्म में आता है बीइंग, और 5th में आता है यानी कि प्रेजेंट में इज एम आर, इस तरह से आप इसे समझोगे। अब हैव है, हैव को कैसे समझोगे, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैड थर्ड फॉर्म है, हैविंग 4th फॉर्म है, और हैज 5th फॉर्म है। तो इस तरह से आप इन सबको समझोगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप उसे भी हमें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।